एक बार की बात है। एक युवक संत कबीर साहिब के पास आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने विनम्रतापूर्वक कबीर साहिब से पूछा, गुरुदेव, मैंने आपकी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मैं भली भांति समझता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। फिर भी मेरे माता पिता मुझे बार बार सत्संग करने की सलाह देते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब मैं पहले से ही ज्ञानी हूँ तो फिर मुझे प्रतिदिन सत्संग सुनने की क्या आवश्यकता है। कबीर साहिब ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी, किंतु कोई मौखिक उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास रखी एक हथौड़ी उठाई और वहीं जमीन में गड़े एक खूंटे पर जोर से प्रहार किया। युवक यह देखकर थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने इसे कोई खास महत्व नहीं दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अगले दिन वह युवक फिर कबीर साहिब के पास आया और बोला, गुरुदेव, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, लेकिन आपने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या आज आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? इस पर भी कबीर साहिब ने कोई बात नहीं कही। उन्होंने पहले की तरह फिर से उस खूंटे पर हथौड़ी से प्रहार किया और शांत रहे। युवक ने सोचा कि शायद संत आज भी मौन व्रत में हैं और वह चुपचाप लौट गया। तीसरे दिन भी वह युवक पूर्ण आया और वही प्रश्न दोहराया, लेकिन इस बार भी संत कबीर ने न तो कुछ कहा न ही कोई उत्तर दिया। उन्होंने केवल उसी खूंटे पर हथौड़ी से तीसरी बार प्रहार किया। अब युवक का धैर्य टूट चुका था। वह थोड़े क्रोधित स्वर में बोला, गुरुदेव, आखिर आप मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? मैं 3 दिन से लगातार एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। इस बार कबीर साहब मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, वत्स, मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। तुम जिस खूंटे को 3 दिन से देख रहे हो, उस पर मैं रोज हथौड़ी इसलिए मार रहा हूँ ताकि वह जमीन में और भी गहरे और मजबूती से धंस जाए। यदि मैं ऐसा न करूँ तो जरा सी खींचातान, हलचल या ठोकर से वह खूंटा ढीला होकर बाहर निकल सकता है। वह खूंटा जितना गहरा होगा, पशु उससे उतना ही बंधा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। फिर उन्होंने समझाया, ठीक उसी प्रकार सत्संग हमारे भीतर स्थित सत्य के खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है। वह हमारे मन को बार बार जगाता है, उसे सत्य की ओर दृढ़ता से बांधता है। यदि सत्संग न हो तो हमारी पवित्र भावनाएं, नैतिक सोच और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा संसार की खींचातान और भ्रम में पड़कर कमज़ोर पड़ सकती है और अंततः नष्ट हो सकती है। सत्संग ही है जो हर दिन सच्चाई की गहराई में ले जाकर असत्य को जड़ से मिटाने में सहायक होता है। इसी कारण सत्संग हमारी दैनिक दिनचर्या का आवश्यक अंग होना चाहिए। इस कथा के माध्यम से संत कबीर ने यह सिखाया कि जैसे एक खूंटे को बार बार ठोकना जरूरी है, वैसे ही आत्मा की स्थिरता और शुद्धि के लिए रोज सत्संग आवश्यक है। यह केवल एक ज्ञान की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि मन को बार बार सत्य की ओर मोड़ने की प्रक्रिया है। दोस्तों, सत्संग न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि वह मन और आत्मा को स्थिर, शांत और दृढ़ बनाए रखने का माध्यम भी है। जैसे भोजन से शरीर पुष्ट होता है, वैसे ही सत्संग से आत्मा पुष्ट होती है। इसीलिए चाहे हम कितने भी ज्ञानी क्यों न बन जाएं, सत्संग को अपनी दिनचर्या में स्थान अवश्य देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।